This is a session on how to generate a financial model using AI. Irrespective of whenever you have joined the CFA L1 classes, you are aware that developing a financial model means you have to develop the IS, BS and CFS, income statement, balance sheet and cash flow statement. ये आपको forecast करना है, correct? Traditionally, this was a very mechanical exercise. मतलब I'm not saying दिमाग wise. देखो दो चीज था इसके अंदर. नंबर वन तो ब्रेन लगाना कि कंपनी का रेवेन्यू किस रेट से ग्रो करेगा, सीओजीएस कैसे फोरकास्ट करना चाहिए, एसजीए कैसे फोरकास्ट करना चाहिए, इफेक्टिव टैक्स रेट क्या होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे फोरकास्ट करेंगे, फिक्स्ड एसेट का स्केड्यूल, डेप्रिसिएशन का स्केड्यूल, वर्किंग कैपिटल का स्केड्यूल, ऑल दैट. तो वो तो दिमाग वाला था, विच आई लाइक, विच एवरीबडी लाइक्स बिकॉज बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग है. बट द सेकेंड पार्ट वॉज कि इसको मैकेनिकली एक्सेल पे करना, और दिस वॉज अ इन ह्यूमन टॉर्चर, बिलीव मी, टिल जनवरी एंड ऑफ 2026. तो जनवरी एंड तक दिस वाज अ टॉर्चरस एक्सरसाइज फाइनेंशियल मॉडल बनाना. बट गिवन दैट क्लॉड हैज कम टू द रेस्क्यू, वो जो मैकेनिकल पार्ट है ना, उसका कोई दिक्कत नहीं है. इट्स लाइक एक कैलकुलेटर है. आप पहले अगर आपको ऐड करना है 40,360 प्लस 90,990 इंटू 12, वो पूरा का पूरा आपको वर्बली कैलकुलेट करना पड़ता था, पर अब कैलकुलेटर है तो इजिली कर देते हैं. सो हाउ कैन एआई बी यूज टू जनरेट द फाइनेंशियल मॉडल, ये उसका सेशन है. ठीक है. We don't want to make the session boring. We want to make it very smooth, exciting. So accordingly, we will start the session. The session will be taken by Shubhkant Upadhyay. Okay. He's a chartered accountant who studied with me way back in 2013. He's right now doing CFA level 1, level 2 and level 3, all the three levels together. Yes. Okay. A different breed altogether. So he will take the session. He has very smooth flow of Claude and he will show it to you. And ये आप लोग कैसे करेंगे, उसके लिए क्लॉड का सब्सक्रिप्शन चाहिएगा. $20 आई थिंक रेट है. तो ऑब्वियसली इवन इफ यू डोंट हैव द सब्सक्रिप्शन, आपने प्रोसेस तो सीख लिया, और आपको ध्यान रहेगा कि एक्सेल इज नॉट द मेन थिंग. कि एक्सेल के बेसिस पे आपका ग्रेट करियर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में या प्राइवेट इक्विटी में, ओके, या फंड मैनेजमेंट में नहीं बनने वाला है. आपका करियर बनने वाला है एज अ रिजल्ट ऑफ brains into the business model of the company. Okay, so here we start. Just 1 second. Hello everyone. So welcome to this session on understanding and preparing the financial model with the help of Claude AI. ठीक है. So I'll be sharing my screen now to get into the action. Okay. So basically अभी अपने क्या करने वाले हैं. So अपने सोचे कि किस कंपनी का फाइनेंशियल मॉडल अपने बनाते हैं, राइट. एंड अभी अगर आपने देखा होगा कि अभी जो दिवाली का जो सीजन गया था, एप्पल 17 या आईफोन का 17 प्रो जो आया था, बहुत अच्छा डिस्काउंट एंड ऑल था. तो मैंने सोचा कि क्यों ना एप्पल का ही अपने फाइनेंशियल मॉडलिंग बनाते हैं. फर्स्ट रीज़न क्या है कि ऑब्वियसली इट इज़ अ लिस्टेड कंपनी, तो अब हमारे पास डेटा जो है वो अवेलेबल है थ्रू देयर फाइलिंग. अगर आपने सर का क्लास किया हुआ है तो आपको पता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड 10K फॉर्म 10K, जिसमें यूएस फाइलिंग्स होता है, जिसमें कि जो कंपनीज होती है लिस्टेड कंपनी, उनको अपना एनुअल रिपोर्ट फाइलिंग करना होता है. सो 10K इज फॉर एनुअल रिपोर्ट्स एंड क्वार्टरली दे सबमिट इन फॉर्म 10Q, राइट. नाउ तो किसी भी फाइनेंशियल मॉडल बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए, ऑब्वियसली उसका डेटा चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेटा चाहिए, राइट. तो अकॉर्डिंगली अपने डेटा कहाँ से ले, सो वी हैव टू अंडरस्टैंडिंग. वन इज कि आप क्लॉड को ही बोल दे कि भैया आप जाइए उसके साइट पे, एसएससी फाइलिंग के साइट पे, आई विल शो इट टू यू. एंड उसको खुद बोलिए कि खुद आप लास्ट 2 ईयर 3 ईयर का डेटा निकाल करके आप प्रोजेक्शंस करिए. सो दिस इज दैट डुएबल राइट नाउ. जो पहले आप खुद डाउनलोड करते थे इन द फॉर्म ऑफ एक्सेल पीडीएफ्स, तो वो करना पड़ता था. नाउ आप क्लॉड को ही बोल सकते हैं. सेकेंड ऑप्शन इज कि आप खुद डाउनलोड करें एंड उसको बोले कि आप रीड करो, रीड करके यू प्रिपेयर द फाइनेंशियल मॉडल, राइट. अगर मेरे पास दो ऑप्शन है, ऑब्वियसली अगर मैं अभी जाऊं इसको बनाने के लिए, मतलब अगर मैं उसको बोलूँ कि खुद आप एक्सट्रैक्ट करो क्लॉड से, तो अकॉर्डिंगली होगा क्या कि वो बहुत टाइम लगाएगा एंड हमारे पास टाइम लिमिटेड है. तो आई विल शो यू द डाउनलोडेड वर्जन, ठीक है. तो अभी मैं यहाँ पे आया एंड यू कैन सी मेरे पास अभी टैब में investors.apple.com SEC फाइलिंग्स का लिंक खुला हुआ है. एंड अगर आप देखेंगे यहाँ पे, एंड इसको आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि एप्पल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 10K, राइट. तो अकॉर्डिंगली आपको आ जाएगा, आप एसएससी फाइलिंग्स पे जाइएगा
एंड ये आ जाएगा। बट लेट्स से हम अपने आ गए यहाँ पे, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन सी कि ऑल फाइलिंग्स है, तो अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए एनुअल फाइलिंग्स जो कि 10K है। सो आप यू कैन सी हियर दिस इज 10K, जो सर ने क्लास में बताया 10K इज फॉर एनुअल फाइलिंग्स। एंड अपने को कौन सा ईयर चाहिए, तो अकॉर्डिंगली यू कैन सेलेक्ट फॉर 25, और यू कैन सेलेक्ट ऑल, जिसमें आपको एनुअल रिपोर्ट्स 25 का, 24 का, 23rd का सारा का दिया हुआ है। यू हैव PDF, XLS, जिप, HTML, सारा कुछ है। तो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव डाउनलोडेड द PDF। सो ये दो रिपोर्ट्स है जो मैंने डाउनलोड किए, 24 एंड 25। वन सेकेंड, या नाउ क्वेश्चन होगा कि सर आप क्यों 24 एंड 25 डाउनलोड किए हैं, राइट। 25 तो जस्ट अभी बीता है, एंड क्योंकि वो बीता है तो उसका तो समझ में आया, बट 24 उसके पहले क्यों। सो जब कभी आप इमेजिन करिए, जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, राइट, तो अपने पिछले 3 साल का प्रोजेक्ट, 3 साल का एक्चुअल्स लेना चाह रहे हैं। तो जब अपने 25 के रिपोर्ट्स डाउनलोड कर रहे हैं 10 के, तो उसमें तो क्या मिलने वाला है, उसमें आपको अपने को मिलने वाला 24 एंड 25, वेरिन मेरे को 23 भी चाहिए। उसका लॉजिक रीजनिंग ये है कि आप बेसिकली चेंज निकालना चाह रहे हैं लास्ट 2 ईयर्स का, तो 3 साल रहेगा तो अकॉर्डिंगली आपका 2 साल का चेंज आ जाएगा, राइट। ईयर 1 ईयर 2, तो ईयर 1 से ईयर 2 में क्या हुआ एंड ईयर 2 से ईयर 3 में क्या होगा, तो आपके पास 2 साल का चेंज आ जाएगा, एंड दैट इज द रीजन। एंड कैश फ्लो में भी उसका अकॉर्डिंगली काम आता है, राइट। तो सबसे पहला स्टेप तो ऑब्वियसली है कि आपने डाउनलोड कर ले। मोर एफिशिएंट वेज कि आप क्लॉट को ही बोल दे करने के लिए, बट इट विल टेक सम टाइम, राइट। तो वी डोंट वांट टू नो स्पॉइल दिस कंप्लीट सेशन बाय अपने बस वेट करते क्लॉट कर रहा है, राइट। ऑब्वियसली विद द टाइम क्लॉट विल बिकम इवन मोर एफिशिएंट, एंड अकॉर्डिंगली प्रॉब्ली 1 मिनट में एक्सट्रैक्ट करके पूरा डेटा भी दे देगा अपने को, राइट। सो हमारे पास रिपोर्ट डाउनलोड हो गया। ओके सर, रिपोर्ट डाउनलोड हो गया, उसके बाद क्या, तो उसके बाद दैट इज वेयर द मैजिक स्टार्ट। सो ये मेरा एक्सेल है, तो आपके पास ऑब्वियस बात है पेड एक्सेल वर्जन होना चाहिए, M365 और वट एवर, बिकॉज आपको लिंक करना है, राइट। इट हैज़ टू बी लिंकिंग विद दैट अकाउंट, तो आपका लिंक होना चाहिए। एंड सो वंस यू इंस्टॉल द क्लॉड, तो इंस्टॉलेशन लाइक यू ऑल और व्हाट जेन जी गाइज, राइट। आई एम काइंड ऑफ मिलेनियल, बट यू नो बेटर देन मी कि कैसे अपने यू नो एड ऑन्स को ऐड करते हैं ऑल, तो आई विल नॉट गो इन टू दैट लेवल। बट हियर इज द ओपन क्लॉड का कमांड, तो आप जब इसको ओपन कर रहे हैं, एंड आई विल जस्ट, या, तो आप एक चीज देख रहे हैं, ये बहुत न्यू शीट है, यू नो, आई इवन आई हैव नॉट री आई मीन नेम्ड इट एनीथिंग, इट इज जस्ट बुक 1। एंड ये पूरा एम्प्टी शीट है, मैंने अब तक कुछ नहीं किया है इसमें। तो फर्स्ट चीज क्या है कि सर अपने चाह रहे हैं स्टेटमेंट बनाने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडल बना रहे हैं, 3 स्टेटमेंट मॉडल, विच इज बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो। ओके, वेरी गुड, नेक्स्ट। तो सर वो जो डेटा आएगा, तो अपने क्या चाह रहे हैं, क्लॉड भैया तुम ये सारा डेटा फेचिंग का काम है ना, डेटा एक्सट्रैक्टिंग का काम है, डेटा अंडरस्टैंडिंग का काम है, ये आप कर दो, करके मेरे को बढ़िया फाइनेंशियल मॉडल बनाओ। तो मेरे को इसको प्रॉम्प्ट देना होगा। सो आई हैव द प्रॉम्प्ट दैट विल शेयर इट विथ यू ऑल्सो, एंड दिस एक्सेल फाइल इटसेल्फ। एंड जो भी नॉन SSI के स्टूडेंट है, इन केस दे आर लिसनिंग, विल ऑल्सो शेयर अ गूगल फॉर्म, जिसमें अगर आप फिल योर डिटेल्स, विल सेंड यू द प्रॉम्प्ट एंड दिस एक्सेल वर्किंग, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ऑब्वियसली इज टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज AI। तो AI काम कर देगा, बट अगेन उसमें फ्लॉज आ सकते हैं, राइट। तो वही काम है दैट इज एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, एज अ CFA चार्टर होल्डर, जब यू नो आगे चल के आप बन रहे हैं, जब आपने ये अंडरस्टैंडिंग, ये पढ़ाई कर लिया है, तो उस चीज़ में आपको दिमाग लगाना है, जहाँ पे आपको नंबर क्रंचिंग तो ये करके दे देगा, बट आपको दिमाग लगाने को नंबर्स आए कैसे, आर दे रेलिवेंट। तो वो चीज़ों को अपने डिस्कस करेंगे, तो लेट्स गेट इनटू द एक्शन, ठीक है। तो ये मेरा प्रॉम्प्ट है, ये प्रॉम्प्ट है मेरा। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, पहले तो इसको बोलते हैं कि भैया PDF मेरा पढ़ लो, तो PDF इसको देना चाहते हैं अपने। तो इसको मैंने दिया डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल मॉडलिंग, मैंने बोला भैया आप ये दोनों पढ़ लो। तो ये दोनों अभी पढ़ लिया इसने, मतलब पढ़ लिया मतलब इसने अपलोड ले लिया। ओके, एंड देन ये मेरा प्लॉट का कमांड है, एवरीथिंग। एंड अगर आपको मैं लास्ट में दिखाऊं, बेसिकली मैं आउटपुट क्या मांग रहा हूँ इसको, हिस्टोरिकल इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो, बिकॉज पिछले का तो दे भाई अकॉर्डिंगली। उसके बाद अपने जाएंगे कहाँ पे, हिस्टोरिकल कुछ एडजस्टमेंट्स तो नहीं हुआ है, सर ने क्लास में बहुत बार वन टाइम एडजस्टमेंट्स का बात किया था, इफ रिमेंबर द फ्लो। तो बेसिकली क्या होता है, सेल्स अपने फोरकास्ट करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली कॉग्स एंड SG ने वो सब पे जाते हैं। बट बीच बीच में जब अपने इफ यू रिमेंबर अपने पास्ट एंड प्रेजेंट, या सॉरी अपने फोरकास्टिंग द फ्यूचर का बिजनेस मॉडल का जब हमने किया था इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में, उस केस में सर ने बताया था कि हो सकता है कुछ वन टाइम एडजस्टमेंट्स हो, तो अकॉर्डिंगली उसको तो अपने अपने
फाइनेंशियल मॉडलिंग में नहीं लेंगे, तो अकॉर्डिंगली मैंने बोला हिस्टोरिकल एडजस्टमेंट कुछ है तो बताओ, ड्राइवर्स हिस्ट्री, ड्राइवर्स का हिस्ट्री बताओ, अजम्पशंस बताओ, रेवेन्यू शेड्यूल, मार्जिन, ये सारे शेड्यूल्स मेरे को दो, राइट? तो अकॉर्डिंगली आप जो बना रहे हो, आपने तो बना दिया इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो, बट उसका एक लिंकेज तो मेरे को बताओ। तो अकॉर्डिंगली दैट इज व्हाट द कमांड इज। तो मैंने ये अपलोड किया एंड मैंने इसको, ये कमांड ही है, इसको डाल दिया, ठीक है। नाउ बस एक बटन क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है इट इज सेइंग कि अभी वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है डेटा, कहाँ से, फ्रॉम बोथ 10 के पीडीएफ्स। आप चाहो तो इसको और 3-4 ईयर्स का भी दे सकते हो पास्ट का, कि यार और पीछे का देख करके अकॉर्डिंगली एस्टिमेट, बट अपने क्लास को कितना लंबा खींचेगा राइट? तो अकॉर्डिंगली आई हैव जस्ट टेकन फॉर 2 ईयर्स, कि आप 2 ईयर्स का लेकर के पास्ट 3, मतलब 3 एक्चुअल्स एंड देन 5 एक्सपेक्टेशंस, तो 5 आपको ई दिखेगा, वो बना के दो। तो करेंटली इट इज रीडिंग द फाइल, वो पूरा समझ रहा है। एंड इफ यू नॉट अंडरस्टैंडिंग वो क्या कर रहा है, अगर आप यहाँ देखो, बेसिकली ये 10 के कितने पेज का है, दिस इज अबाउट 80 पेजेस। जो पहले सीएफए चार्टर होल्डर जो नए जाते थे राइट जॉब पे, उनको जो लेट्स से 10-12 लाख का जो भी पैकेज लगता था, वो ये काम लग रहा है कि भैया आप ये उसको पूरा रीड करो, ऑब्वियसली यू कैन कन्वर्ट इनटू एक्सेल, एंड जा जाके एक एक जगह से डेटा उठाओ एंड डेटा भरो। बट नाउ दैट इज नॉट द केस। अब मैं क्लॉड को बोल रहा हूँ भैया यू आर स्मार्ट इनफ, अभी जो एआई का जो जमाना आया है राइट, अकॉर्डिंगली यू रीड इट, आप बेटर और रीड करने में आप रीड करो, हर जगह से डेटा इकट्ठा करो। तो दैट इज व्हाट इट इज डूइंग, लेट मी बिगिन बाय रीडिंग द पीडीएफ। तो वो पीडीएफ पढ़ रहा है सारा का सारा, आपने 2 पीडीएफ डाला है तो पीडीएफ पढ़ रहा है राइट। तो अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं, देखो इतना सारा पेजेस है, अकॉर्डिंगली उसको कहाँ कहाँ जाना है, जस्ट इमेजिन। ये पूरा वो पढ़ेगा एंड वो एमडीए पढ़ रहा है। एमडीए इज व्हाट, मैनेजमेंट डिस्कशंस एंड एनालिसिस, वो सारा पढ़ रहा है। इट इज नॉट दैट कि वो नंबर देखा एंड खींच लिया, वो सारा का सारा नंबर्स पढ़ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है। देखो उसने पढ़ लिया, आई थिंक, ओके, वेरी गुड, उसने पढ़ लिया मेरे से बहुत जल्दी पढ़ लिया उसने। ऑफ कोर्स इट्स एआई। तो अपने वो मैनुअल टास्क ऑब्वियसली नहीं चाहते, अपने चाहते हैं कि काम कितना फ्लुएंटली हो, राइट? वेरी गुड। अभी क्या कर रहा है वो, नाउ आई नीड द FY 22 बैलेंस शीट। वो और मांगना चाह रहे हैं, नहीं भैया उतना नहीं देंगे, जो है उससे करो, ठीक है। ओके, 2024 को उसने पढ़ा, 25 को उसने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, आईएएस एंड कैश फ्लो, बट ओनली 23 एंड 24 का बैलेंस शीट, हाँ ठीक है। 2025 10K gives us FY 24 FY 2, so I have 4 years of ISCF। 4 years कैसा है उसके पास, 24 25 एंड देन 24 एंड अच्छा, बिकॉज कैश फ्लो में उसके पास वो रहेगा ना बैलेंस शीट में, तो अकॉर्डिंगली उसने 3 साल का लिया है। ओके, अभी ये क्या कर रहा है, लेट मी नाउ बिल्ड एवरीथिंग इन पाइथन एंड राइट टू द स्प्रेडशीट। अब ये पाइथन भी कर रहा है। आई मीन जस्ट इमेजिन, मेरे को पाइथन नहीं आता है, मतलब मेरे को पाइथन इतना ही पता है, वो नाग उतना ही पता है, बट उसको पाइथन आता है। तो मैं बोल रहा हूँ तेरे को आता है तो कर लो। तो अकॉर्डिंगली वो कर रहा है। तो ये कर रहा है। ये इतना पेज कौन पढ़ेगा, एंड आई जस्ट टेल यू, आप जस्ट इमेजिन करो योर सेल्फ टू मीट द पोजिशन, लेट्स से व्हाट 2 months बिफोर क्लॉड हैज कम इन, लेट्स से आप जनवरी में ही खड़े हो, एंड आपको, आपने एक बाय साइड फर्म लेट्स से आपने एंटर किया है, एंड उसने बोला यार प्रोजेक्ट्स बना के दो, और फॉर दैट मैटर आपने इंटरव्यू में बैठा हुआ है, आपको बोला प्रोजेक्ट्स बना करके दो, यू वोंट बिलीव, अच्छे अच्छे एनालिस्ट, एक्सपीरियंस एनालिस्ट, उनको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडल बनाने में 2 से 3 दिन लग जाता है, एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। एंड जो नए बंदे जा रहे हैं ना, इजीली 7 to 10 डेज कहीं छू के नहीं है, 7 से 10 दिन लग जाता है, बिकॉज आप पूरा चीज़ पढ़ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, बिजनेस मॉडल समझ रहे हो कि यार बिजनेस है इसका कैसा, अकॉर्डिंगली और अपडेटिंग द स्प्रेडशीट। ये क्या बोल रहा है, क्लॉड वांट्स टू क्रिएट ऑल मॉडल शीट्स, ठीक है, पोटेंशियल डेटा लॉस, ठीक है, अभी इसको बोलते हैं ठीक है कर, तो अपने देखेंगे, अपने तो है ना, अपने तो पढ़ रहे हैं, तो अपने को पता है कहाँ डेटा लॉस हो रहा है, नहीं हो रहा, अपने देख लेंगे, डोंट वरी, आप क्रिएट करो। तो एटलीस्ट आप बोलोगे कि सर ये तो बोल रहा है डेटा लॉस हो सकता है, अरे भैया वो करके दे रहा है आपको पूरा का पूरा, वो देखो, आप कहीं देखो अकॉर्डिंगली, आपका वो जो मैनुअल एफर्ट था पूरा, वो हफ्ते भर 10 दिन का जो मैनुअल एफर्ट था आपका, बर्बाद हो रहा था राइट, वो कितना सेव हुआ। अगर मान लो ये मैं डाल देता हूँ एंड सपोज इसी टाइम पे आई एम फोकसिंग मोर ऑन कि यार ये बिजनेस कैसा, अच्छा ये स्टार्ट कर दिया, बाप रे ये देखो क्या किया है, जस्ट आप देखो, इसको अपने थोड़ा यहाँ पे घुरा रहे हैं, वो कुछ कर रहा है पूरा यहाँ पे,
क्या किया है वो देखो आप यहाँ पे। हिस्टोरिकल इनकम स्टेटमेंट निकाला है, अभी ये चल रहा है, ये साथ साथ बना रही है। शीट देखा है आपने, सारा का सारा शीट ये बनाया है अभी अभी तक। मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया कि ये चीज़ बनाना है, आपको पीडीएफ रीड करना है एंड अकॉर्डिंगली आपको बनाना है। ये सारा अभी इसने बना दिया है जब तक अपने बात कर रहे हैं। एंड जस्ट इमेजिन, अगर अब मैं किसी से नॉर्मली जूम कॉल पे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू एन एनालिस्ट, सॉरी, टॉकिंग टू एन एक्सपर्ट, कि यार आप एप्पल को इतना फॉलो करते हो, यू आर अ टेकी गाय, टेक गाय हो आप, एंड अकॉर्डिंगली आप बताओ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एस्टिमेट, साथ में ये चीज़ बन रहा है। तो मेरा जो टाइम है, आई एम यूजिंग इट टू मोर प्रोडक्टिव वर्क रादर देन मैं ये बैठ के बनाते रहूं। तो ये चीज सारा बन रहा है, खुद बन गया है। मतलब इफ यू जस्ट सी, ये क्या क्या बना है, वर्किंग कैपिटल शेड्यूल, पीपी डेप्रिसिएशन, डेट इंटरेस्ट, क्या क्या बनाया है देख रहे हो। एसबीसी आई थिंक इज शेयर्स एंड, हाँ बाईबैक, एंड सी आई थिंक इज शेयर्स का है, बाईबैक है, एंड देन वन मोर थिंग इज देयर। टैक्स शेड्यूल बना दिया है, मॉडल बना दिया इनकम स्टेटमेंट का, एंड चेक्स भी चल रहा है। इट इज नॉट कि चेक्स नहीं है, चेक्स भी चल रहा है साथ में। क्या कर रहा है, नाउ लेट मी रीबिल्ड द एंटायर, बिल्ड द एंटायर मॉडल यूजिंग ऑफिस डॉट, उसका जेसन का एक फाइल है उसका, जैसे अपने वो भाषा समझता है जेसन का क्लॉड, तो अकॉर्डिंगली वो उसको ले रहा है। आई पॉपुलेट ऑल शीट्स, हाँ तो पॉपुलेट कर रहा है वो, ये सारा कुछ वो पॉपुलेट कर रहा है। तो उसको करने देते हैं, तो अपने साथ में बात करते हैं। ये तो ये देखिए, ये जो सारा, ये जो रीड है वो सारा रीड कर रहा है एट वॉट नो माइक्रो सेकेंड्स में। वो आई थिंक प्रॉब्ली 10-10 पेज पढ़ रहा होगा, राइट। तो ये सारा पेज वो पढ़ के वो सारा अंडरस्टैंडिंग बना रहा है, एंड अपने को अपॉर्चुनिटी दे रहा है टू इन्वेस्ट आर टाइम, आर नॉलेज, आर अंडरस्टैंडिंग इनटू, कि ये जो बना रहा है उसका जो अल्टीमेट ड्राइवर्स है, जो अजम्पशंस है, वो कैसे आ रहा है। दैट इज वेयर आर फ्यूचर लाइज। ये बनाना हमारा कभी भी एम नहीं हो सकता, एंड अब तो है ही नहीं। मतलब मैं गलत बोल रहा हूँ कि हमारा एम नहीं हो सकता, बिकॉज अब वो एम रहा ही नहीं, दैट फ्यूचर हैज गॉन वैनिस्ड। वो फ्यूचर किसी का भी नहीं हो सकता, बिकॉज वो तो क्लॉट करके दे रहा है ना। तो अकॉर्डिंगली अपने तो वो करना ही नहीं है अपने को आगे चल करके। एंड क्योंकि आपने अभी जैसे फाइनेंशियल मॉडलिंग अपने क्लासेस में कर रहे हैं एफएसए का, तो अकॉर्डिंगली आपने उसमें क्या देखा है, आपने उसमें देखा है कि सर बताते हैं सेल्स से अपने स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अपने कॉग्स, सेल्स का ही कॉग्स लेते हैं, उसके हिसाब से अपने नेट इनकम पे आते हैं, ईपीएस करते हैं, वो सारा ये करके दे रहा है। इफ यू जस्ट लुक एट, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ फॉर बेटर विजिबिलिटी, ठीक है। बेसिक ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस, जस्ट रिमेंबर सर ने समझाया हुआ था बेसिक ईपीएस डाइल्यूटेड ईपीएस वाला, राइट। तो ये सारा कुछ वो करके दे रहा है आपको वहीं पे। ये बनाने का 10 दिन का काम एज एन एनालिस्ट, ये खत्म। सो अकॉर्डिंगली यू जस्ट इमेजिन योर सेल्फ टू बी इन द एरा। मतलब आप जब सीएफए कर रहे हो, यू आर डूइंग द फाइनेंशियल मॉडलिंग, जस्ट थिंक ऑफ इट एज अ डेस्टिनी। आप फाइनेंशियल मॉडलिंग चैप्टर कर रहे हो, क्लॉड ने फाइनेंशियल मॉडलिंग के ऊपर अपना एआई लाया है, अपने उसको सीख रहे हैं। आई मीन इससे बढ़िया ट्रायंगुलेशन सर बताते हैं क्लास में, फिर ट्रायंगुलेशन, राइट, अपने बेयर बेस एंड बेस्ट केस सिनेरियो को अपने ट्रायंगुलेट करके निकालते हैं। दिस इज दैट इन्वायरमेंट जहाँ पे अपने वो एक्चुअली में देख रहे हैं होते हुए। तो वो सारा बैठ के शेड्यूल्स बना रहा है, राइट। एंड इसने किया क्या, बेस्ट पार्ट ऑब्वियसली है कि इनका जो एनुअल फाइलिंग्स है, जो आगे चल के जब से फाइलिंग होता था लोगों को पता लगता था फाइलिंग्स आया है, अकॉर्डिंगली बैठ के रीड करो, राइट। रीड करके आप अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो, फिर आप फाइनेंशियल मॉडल उसके लिए बना रहे हो, एक्सेल बना रहे हो। दैट हैज ऑल गॉन अवे नाउ। अब आपका बस काम है, आपने जो स्टडीज किया है, आप जो वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हो, उसके ऊपर फाइट होने वाला है अब आप कौन कितना अपना दिमाग यूज कर सकता है, आप एक इंडस्ट्री को कैसे जान सकते हैं, एक इंडस्ट्री के बारे में कितना इन डेप्थ नॉलेज आपका हो सकता है। दैट इज वेयर यू बिकम अ डिफरेंशिएटर। एंड आई थिंक प्रॉब्ली दैट इज वाई जो एनालिस्ट टैग का प्रोग्राम है, दैट इज वेयर इट इज कमिंग इन टू द प्ले, आई मीन दैट इज वेयर इट इज कमिंग टू द रेस्क्यू, बिकॉज ये तो बना दे रहा है ना अकॉर्डिंगली। जिसका भी पहले एम हुआ करता था कि सर ठीक है, मैंने पढ़ाई कर लिया, मैंने सीएफए कर लिया, मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग बनाऊंगा एंड डिसेंट जो पैसा, डिसेंट नहीं बोलूंगा बट हाँ नॉमिनल पैसा अपना कमाऊंगा एंड घर जाऊंगा। बट वो तो जॉब खत्म। दिस इज नॉट व्हाट इज एग्जिस्टिंग नाउ गोइंग फॉरवर्ड। तो अकॉर्डिंगली जो अंडरस्टैंडिंग है, बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग, मार्केट का अंडरस्टैंडिंग, दैट इज ऑल नाउ द न्यू रिक्वायरमेंट। दिस इज मोर ऑफ लाइक, आपने क्लास 10 पास किया क्या, रिमेंबर हमारे एज में, मीन मेरे लाइक आई एम नॉट दैट ओल्ड बट मेरे टाइम इट वाज कि यार 10 तक पढ़ ले। आई थिंक प्रॉब्ली आप लोग के साथ भी होता है, 10 तक पढ़ लो एंड उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका जो करना हो करना, 10 पास हुआ देन 12, अच्छा 12 कर लो उसके बाद ग्रेजुएशन। तो
एटलीस्ट ग्रेजुएशन वॉज द बेंचमार्क। उसके बाद जैसे जैसे मैं पढ़ाई किया, तो यार ग्रेजुएशन की है, उसके बाद और क्या कोर्स करना है, राइट? तो सीए कर लिया, चलो उसके बाद और क्या करना है, सीएफए कर लिया, राइट? बट नाउ ये बेंचमार्क से खत्म हो चुका। पीपल जस्ट हैव टू गॉट टू नो कि भाई क्लॉट है, उसमें से कैसे बनता है, एंड दैट इज द पर्पस अपने ये सेशन ले रहे हैं, कि आप देखिए आपके सामने मेरा हाथ एकदम कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सारा कुछ वो कर रहा है। एक बार भी मैंने एक्सेल को बस इसलिए छुआ है कमांड देने के लिए कि भैया आप ये रीड करो, कमांड लो एंड काम खत्म करो, एंड इट इज डूइंग बाय इट्स ओन। मेरे हाथ पूरे एकदम फ्री है। तो दैट इज वेयर एआई इज कमिंग टू आवर रेस्क्यू। तो ये सारा का सारा कुछ कर रहा है, एंड अपने बैठे हुए हैं कि यार करके दो। एंड साइमल्टेनियसली जस्ट इमेजिन इफ आई हैव बीन गिवन अ प्रोजेक्ट कि मेरे को तीन और कंपनीज का बनाना है, लेट्स से अपने को मैक्स 7, मैक्स 7 इफ यू नो, यूएस में जो लिस्टिंग होती है उसमें मैक्स 7, S&P 500, जो मैक्स 7 जो ज़्यादा 7 बड़े कंपनीज है ना उनका, आई थिंक फेसबुक है, इलॉन मस्क का टेस्ला है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है। तो अकॉर्डिंगली अगर मेरे को उनका रिसर्च करना है, उनका अगर फाइनेंशियल मॉडल बना है, तो मॉडल तो बन गया है। दिस इज वेयर द मॉडल इज कमिंग टू द प्ले। ओके, अब क्या बोला? नाउ लेट मी बिल्ड द 3 फोरकास्ट स्टेटमेंट्स। तो इसने अभी क्या किया आपने समझा? अभी तक उसने हिस्ट्री समझा कि हमने जो अपलोड किया है उसका पास्ट 3 पीरियड्स का, पास्ट 3 ईयर्स का ट्रेंड क्या है, नंबर्स क्या है, एंड इफ यू जस्ट लुक एट इट, उसने ये भी बताया कि सोर्स क्या क्या है। एंड ये इतने अच्छे से बना के दे रहा है, इतना बढ़िया से सजा करके दे रहा है। जस्ट इमेजिन ये सारा सजाने का काम मेरा खत्म। तो अभी वो उसने सारा जो पीडीएफ है पढ़ा, अकॉर्डिंगली उसने शेड्यूल बनाया अपने लिए, एंड उसने शेड्यूल रेडी कर दिया। अब वो बोल रहा है ठीक है, मुझे पास्ट पता लग गया, कंपनी एनालिसिस आई थिंक LM5, पास्ट एंड प्रेजेंट, तो ये वो कर चुका। अब वो जा रहा है LM7। ऑब्वियसली बीच का जो LM6 है इंडस्ट्री एनालिसिस, उसको करेगा, क्यों कैसे करेगा? थ्रू द अजम्पशंस एंड ड्राइवर्स वो पकड़ेगा, एंड अकॉर्डिंगली फिर वो LM7 की तरफ जाएगा। तो मैं वो लिंकेज कर रहा हूँ बिकॉज हमने जो भी लोगों ने किया है, एंड जिसने नहीं किया प्लीज़ आप उसको जरूर कर लीजिए, तो अकॉर्डिंगली आप इसको बेटर और समझ पाएंगे अपने किस बारे में बात कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली उसने पास्ट समझा, उसने फिर इंडस्ट्री भी समझा, तो अकॉर्डिंगली वो ड्राइवर्स और एजम्पशंस बना रहा है, एंड उसके बाद बोला अब तो LM5 LM6 हो गया, अब LM7 पे चलते, तो फोरकास्टिंग कर रहा है। दैट इज वेयर इट इज बिल्डिंग द 3 फोरकास्ट स्टेटमेंट्स। तो उसने इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो के बना रहा है वो। कैसे बना रहा है सर? अगर आप देखेंगे ये मॉडल इनकम स्टेटमेंट जो बन रहा है, एंड इफ यू लुक एट इट, आपको दिखेगा FY 23, FY 24, FY 25, 3 साल का एक्चुअल्स है। देन यू हैव एस्टिमेट्स, तो 26, 27, 28, 29, 30, 5 साल का बना दिए। 5 साल का जो उसने बनाया है, एंड एज वी आर टॉकिंग बन रहा है। वो सारा कहाँ पे फिक्स है, कहाँ पे नहीं मैच कर रहा है, वो सारा कुछ बैठ के कर रहा है। तो अकॉर्डिंगली आई वुड से हमारा इक्विटी का जो LM5 LM6 LM7 वो करके दे रहा है अपने को। तो उसको पता है, शायद उसने पढ़ा होगा। तो अकॉर्डिंगली करके दे रहा है, एंड जस्ट लुक एट द स्पीड दैट इट इज डूइंग। आप प्रॉब्ली टाइम परमिट्स आई विल शो यू फ्यू मोर थिंग्स कि अपने उसमें क्या क्या और कर रहे हैं, एंड वो इतने बढ़िया से करके दे रहे हैं, वोंट बिलीव कि यार ये जो लोगों का काम था कॉपी पेस्टिंग का, दिस इज बेसिकली कॉपी पेस्टिंग इंडस्ट्री में। दिस इज इन अ वेरी लूज टर्म आई एम सेइंग दिस इज कॉपी पेस्टिंग। आपने हिस्ट्री कॉपी किया, पेस्ट किया, हिस्ट्री कॉपी किया, पेस्ट किया, एंड देन आपने प्रोजेक्शंस आपको मिला, प्रोजेक्शन देकर के बस आपने फॉर्मूला मल्टीप्लाई करके आप निकाल रहे हो उसको। एंड दिस इज नॉट ईजी बिकॉज आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो, आप बैलेंस शीट बना रहे हो, एंड देन आप कैश फ्लो से भी लिंक कर रहे हो। सो इफ रिमेंबर अपने जो फाइनेंशियल मॉडलिंग में कर रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, एंड इनका जो लिंकेज है दैट इज इन द कैश फ्लो, जिसपे अपने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फिनेंसिंग बनाते हैं। तो वो सारा बैठ के कर रहे हैं, and वो भी ये भी चेक कर रहा है कहाँ पे प्रॉब्लम है। जो अपने पिछले वाले एनालिस्ट जो पहले ये सब काम करते थे, उनका अंडरस्टैंडिंग लेके वो सेम काम कर रहा है। उसको देख रहा है कहीं पे सर्कुलर रेफरेंसेस है, कहीं पे कुछ इश्यूज है, तो अकॉर्डिंगली वो चेक कर रहा है, सोच रहा है। आई मीन थिंकिंग है तो सोच रहा है, एआई इज थिंकिंग। तो अकॉर्डिंगली वो चीज़ें बना रहा है। तो दिस इज जस्ट एप्पल। यू कैन ऑल्सो इफ प्रोवाइडेड यू हैव द क्लाउड का एक्सेस एंड यू हैव द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, यू कैन डू दिस फॉर योर ट्राई। एंड अगर नहीं भी है, then ये सेशन उसी के लिए तो है, सो एटलीस्ट आप देख तो लो। एंड अपने प्रॉम्प्ट तो आपके साथ शेयर करेंगे ही, प्रोवाइडेड यू हैव टाइम इन फ्यूचर। अब वो प्रॉम्प्ट, एंड आई थिंक फ्यूचर में तो ये और भी चेंज होने वाला है, एज आई टोल्ड
इसको अपने पीडीएफ बोलते कि जा आप खुद पुल करके लाओ, ये काम भी हो गया। आप ही को जाओ खुद पुल करो, पता है ना कहाँ पे, लाओ करके दो मेरे को। एंड जस्ट इमेजिन, आई एम जस्ट थिंकिंग राइट नाउ, क्लॉड एज इट इज, यू नो, ग्रोइंग, इवॉल्विंग, यू नेवर नो, उसको वो कमांड रहे दैट एज दे आर रिलीजिंग द स्टेटमेंट, आप डायरेक्ट जाकर के फाइनेंशियल मॉडल बना के दे दो मेरे को। जस्ट इमेजिन दैट इज व्हाट द फ्यूचर इज। तो अकॉर्डिंगली ये अब कोई तोप चीज नहीं रहा। ओके, तो कर रहा है ट्रेस कर रहा है सारा कुछ। तो अगर आप देखेंगे, एंड दिस इज वेयर इट इज टॉकिंग टू यू, कि आपको बता रहे कि देखो मैंने ये सारी चीजें कर रहा हूं, उसको पता है यहाँ नहीं मैच हो रहा वहां डालो। बट दैट इज वेयर यू एज एन एनालिस्ट विल बिकम मोर वैल्यूएबल। जब आपको पता है कि, अगर आपको पता है कि अगर मेरा डीआईओ एंड डीएसओ आगे चल के घटने वाला है, एंड मेरा डीपीओ है वो बढ़ने वाला है, अकॉर्डिंगली यू बिकम मोर शार्प। जब आपको ये फाइनेंशियल मॉडल दिखता है ना, तो दिस इज फॉर अ न्यू पर्सन, लेट्स से फॉर अ कॉलेज ग्रेजुएट जो कॉलेज लेट्स से कर चुका है, और फॉर समवन हु हैज नेवर डन द फाइनेंशियल मॉडलिंग इन देयर लाइफ, उसके लिए दिस बिकम्स ऑब्वियसली अ बिग थिंग कि यार ये कितना अच्छे से बना के दे रहा है। दिस माइट बी ऑफ यू नो शोकेस, कि यार इसको चिपका देते हैं लिंक्डइन में, कि यार देखो मैंने कितना बड़े फाइनेंशियल मॉडल बनाया, चिपकाने के लिए चमकाने के लिए, दिस इज द बेस्ट थिंग। ठीक है, बट नाउ पीपल आल्सो बिकमिंग स्मार्ट, कि पता है कि हाँ ये चमकाने के लिए बना रहा है। बट योर डिफरेंशिएशन लाइज वेर इन, आप एजम्पशंस एंड ड्राइवर्स को कितने बारीकी से पकड़ते हो, बारीकी से समझते हो। ओके, तो दैट इज वेयर हमारा जो, यू नो सीएफए में अपने जो पढ़ रहे हैं, तो उसमें तो हमने अंडरस्टैंडिंग ले लिया, बट आगे चल करके कि यार मैंने अंडरस्टैंडिंग है, बट बिजनेस अंडरस्टैंडिंग कहाँ से लाए। मेरे को पता है कि सेल्स इस, बट सेल्स हर टाइम तो उस कंपनी का, उस इंडस्ट्री का वैसे ग्रो नहीं करेगा ना। दैट इज वेर यू हैव इकोनॉमिक्स, दैट इज वेर यू हैव एफएस है, तो वो सारे टूल्स है, क्यूएम है, कि कैसे ग्रो करेगा। एंड ये समझाने के लिए, एंड बाय द टाइम आपने ये समझा डूइंग द सीएफए, उसके बाद ऑब्वियसली व्हाट डू यू वांट, कि यार मेरे को इंडस्ट्री का आइडिया हो जाए, एक्चुअली बनता कैसे वो आइडिया हो जाए, वो आपको यहाँ दिख रहा है। एंड देन इंडस्ट्री के बारे में और बेटर तरीके से, कि एक्चुअली इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, एनालिस्ट टैग है, दैट इज वेयर बिकम्स अ कंप्लीट पिक्चर ऑल टुगेदर। अच्छा, अभी उसने क्या किया, इफ यू सी, अप्लाइंग फाइनल फॉर्मेटिंग एंड फ्रीजिंग पेन्स, मैंने उसको बोला नहीं था, वो थोड़ा ज़्यादा सियाना बन रहा है कि मैं थोड़ा फ्रीज पेन कर दे रहा हूँ, अच्छे से चमकाता हूँ, वो भी चमका रहा है वो भी चमका रहा है, देखो बढ़िया से चमका रहे हैं, ठीक है। तो मैं बोलूँगा भैया अच्छा किया है, पेन हटाओ, आई विल डू इट ऑन क्लॉड, ठीक है। तो शायद उसका भी लिंक्डइन प्रोफाइल होगा, ही ऑल्सो वांटेड कि चलो मैं भी चमकाता हूँ। तो ओके, सब उसने दिया हुआ है। तो मेरे को इसमें, हाँ ठीक है, कर दिया, वेरी गुड। लास्ट में क्या बोला है देखो आप, ऑल एजम्पशंस सेल्स आर कलर्ड ब्लू पर फाइनेंशियल मॉडलिंग कन्वेंशन, इफ यू नॉट नो, होता क्या है कि जब फाइनेंशियल मॉडलिंग बनाते हैं ना, तो अकॉर्डिंगली आपने कहीं पे कुछ प्लग इन किया होगा, कहीं पे कुछ एजम्पशंस लिया होगा, तो कैसे पता लगेगा मुझको, जस्ट देख करके। तो अकॉर्डिंगली वहां पे उसने बोला कि ऑल एजम्पशन सेल्स आर कलर्ड ब्लू पर फाइनेंशियल मॉडलिंग कन्वेंशन। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग कन्वेंशन में जब आप कभी भी कोई एजम्पशन डाल रहे हो ना, तो उसको ब्लू में हाईलाइट किया जाता है, वो करके दे रहा है वो। तो अभी आपने कितना बात कर ली है आई थिंक ठीक है, चलो अपने आई थिंक 20 मिनट, 15 मिनट, हाँ आई थिंक 15 मिनट आपने बैठा होंगे, चाय वाय पी के उन्हें बात बात की है, बट उसके साथ में ये हो गया। जस्ट इमेजिन, अब मैं आता हूँ कि क्या क्या हुआ है नाउ। ओके, तो इसने बनाया, अच्छा मैं इसको बोल दूं, प्लीज अनफ्रीज पेन्स फ्रॉम ऑल द शीट्स, और कुछ बोलना है इसको देखने के लिए? नहीं, आई थिंक दीज आर ऑल गुड। ओके, ओके, एंड मेक श्योर ऑल percentages are in percentage and not decimal, in percentage with
टू डिजिट्स एंड नॉट डेसिमल। तो बोला अनफ्रीज कर दो पेन भैया, ज्यादा ज्ञान मतलब मेरे को चमकाओ नहीं, बहुत चमका रहे हो। देखा, वो जो फ्रीज पेन था वो गायब हो गया, ये देखो। एंड उसके बाद वो क्या बोल रहा है, हाँ जहाँ पे 0.365 है उसको ऐसे ऐसे करना है, तो वो कर रहा है वो बैठ करके। तो मेरा काम कर रहा है, उसको खाली कमांड देना है सही से, अकॉर्डिंगली वो कर रहा है। ठीक है, तो वो कर रहा था, तक हमने देखते हैं तो बेसिकली उसने किया क्या है। दैट इज वेयर दिस चमकाओ फाइव विल गो टू द लैब्स, बिकॉज अब उसने बना दिया, ये बनाने के लिए ये 15 मिनट बनाया, ये बनाने के लिए 10 दिन लगता है। रीडिंग थ्रू आपने 2 फाइनेंशियल ईयर का पूरा पढ़ोगे। एंड इफ यू सी, दिस इज वेयर उसने सोर्स डाला है कि मैं सोर्स कहाँ से ले रहा हूँ, ये पीडीएफ है, ये पेज है, वहाँ पेज से मैं ये चीज़ें ले रहा हूँ। ठीक है, तो उसने ये देखा। तो पहला बताओ, अभी हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं अपने, हिस्ट्री। ओके, दिस इज द हिस्ट्री। नेक्स्ट है हिस्ट्री का बैलेंस शीट। मैं जूम करता हूँ। ओके, तो ये करंट एसेट्स एक बना रहा है, करंट एसेट्स का पूरा ब्रेकअप दिया है मेरे को। इफ यू रिमेंबर अपने प्रोफोर्मा बनाए थे, राइट, इफ आई कम हियर, अपने प्रोफोर्मा बनाए थे। जैसे अपने जो फाइनेंशियल मॉडलिंग कर रहे हैं उसमें प्रोफो सेल्स का प्रोफोर्मा मॉडल अपने बनाए थे, राइट। उसमें क्या था हमारा, सेल्स, कॉग्स, एसजीएनए, एंड उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गया वो एसजीएनए वाला, एंड ऑपरेटिंग इनकम। फिर कुछ अदर कुछ रहा तो वो डाल दिया, फिर इनकम बिफोर टैक्स, ईबिट, एंड इनकम टैक्स का लेस करके यू आर बिकमिंग नेट इनकम और पैट। एंड उससे नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड करिएगा, यू विल गेट योर ईपीएस। एंड डायलूटेड ईपीएस का ऑब्वियसली एक अपने आई थिंक लास्ट क्लास, हाँ लास्ट में बात करते हैं वैस्को का, राइट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ शेयर, कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग, हाँ। तो वैस्को का बात करें तो ये प्रोफोर्मा मॉडल में आ गया। वो उसको पूरा वो एक एक लाइन में, तो ये प्रोफोर्मा मॉडल है, तो अकॉर्डिंग तो क्या बात करें, फाइनेंशियल मॉडलिंग का जो होता है ये वही हो रहा है। तो इसने क्या कि इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो बना दिया जैसा चाहिए था मुझे। उसके बाद क्या क्या हिस्टोरिकल एडजस्टमेंट्स उसने बताया है। उफ, यू बिलीव, देखो क्या क्या बता रहा है। हिस्टोरिकल एडजस्टमेंट उसने पढ़ा होगा उसमें नोट्स में जाके। सो इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर विथ अकाउंटिंग का ज़्यादा डेप्थ, बेसिकली क्या है, आपने अपना जो ऑडिटेड स्टेटमेंट होता है उसमें यू हैव बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, एंड नोट्स टू अकाउंट्स भी होता है। ऑब्वियसली देयर आर अदर स्टेटमेंट्स आल्सो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ओसीआई, वो सारी चीज़ होता है। बट अच्छा ये कर दिया ना, ठीक है। बट उसमें क्या बोल रहा था मैं, हाँ नोट्स टू अकाउंट्स होता है, उसमें बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। तो वो सारा वो डिटेल्स पढ़ रहा है, तो हिस्टोरिकल एडजस्टमेंट करके उसने बताया कि कुछ नेट टैक्स का चेंज हुआ था, स्टेट एड डिसीजन लिया गया था। तो ये सारा इम्पैक्ट हुआ था इनकम टैक्स का, देखो ये सारा उसने बताया। ओके, नेक्स्ट इज ड्राइवर्स। तो मैं अभी के लिए इसको क्लोज करूँ, इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। तो अपने क्या देखे, आईफोन का। अच्छा देखो, ये दिस इज वेरी गुड। इफ यू रिमेम्बर, सर ने क्लास में एक तो बताया था, सेगमेंट फोरकास्टिंग का भी अपने सर ने बताया था, राइट। तो सबसे पहला बात है कि रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट बता रहा है कि हर प्रोडक्ट, आईफोन, मैक, इट हैज़ आईपैड, तीन चीज़ें तो बहुत फेमस है। देन इट हैज़ वेरेबल्स, वॉच, होम एंड एक्सेसरीज का टीवी एंड ऑल वो रहता है, प्लस सर्विसेज भी है एप्पल का। तो उसका क्या ब्रेकअप है, वो ब्रेकअप उसने दिया है। तो आप जब उसको डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं, ये बन चुका, अब नाउ इट बिकम्स यू टू इंटरप्रेट, टू अंडरस्टैंड क्या हो क्या रहा है। अच्छा, मेरा जो बेसिक सेल है उसका सबसे बड़ा कॉम्पोनेंट कहाँ आ रहा है, आईफोन से आ रहा है, देन मैक, देन आईपैड, एंड देन लेट्स से इफ यू हैव द इंट्यूशन और अंडरस्टैंडिंग और एक्सपर्टीज कि यार मेरे को पता है कि मैक कंप्यूटर वर्ल्ड में कहाँ ग्रो कर रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है, कैसा प्रोजेक्शंस होने वाला है, अकॉर्डिंगली यू कैन टेक डिसीजंस। तो रेवेन्यू ग्रोथ बताया उसने ईयर ओवर ईयर, मैक का, आईफोन का, आईपैड का। अभी अपने हिस्ट्री पे ही है, कंपेयर एनालिसिस पास्ट और प्रेजेंट। तो अभी तक वो पास्ट वाला ही बता रहा है, वेरिएबल्स का क्या ग्रोथ आया है। अच्छा, रेवेन्यू बाय सेगमेंट, एंड सेगमेंट में ज्योग्राफी लिया है वो, ज्योग्राफी अमेरिका, यूरोप, ग्रेटर चाइना। हमारा कहाँ पे, आई थिंक रेस्ट ऑफ एशिया पैसिफिक में हमारा होगा, राइट। तो ये है। देन मार्जिन एनालिसिस,
प्रोडक्ट का मार्जिन एनालिसिस क्या है, सर्विस का मार्जिन एनालिसिस क्या है। एंड इफ यू रिमेंबर सर बोलते हैं कि R&D यूजुअली अपने परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू पे फोरकास्ट करते हैं, तो उसका क्या रहा है? 7%, 8%, अभी 8.3 कर दिया है उसने। एंड वो बता रहा है कि ये वहां पे दिया हुआ नहीं, इट हैज कैलकुलेटेड दिस, ये उसने कैलकुलेट किया है, राइट। उसके बाद टैक्स का बताया उसने, ऑब्वियसली इफेक्टिव टैक्स रेट, ऑब्वियसली जो चेंजेस आया है उसका रीजन ऑब्वियसली हमने जो देखा था वन टाइम एडजस्टमेंट, उसके कारण है। कैश टैक्स कितना पे किया है उसके बारे में बताया। DIO फेवरेट अभी अपने जो कर भी रहे थे, राइट, उसका फॉर्मूला भी दे दिया है, एंड यहाँ पे इफ यू सी कैलकुलेशन नहीं दिया, बिकॉज इट इज अभी क्या अपने पास डेटा पे है ना, तो कैलकुलेशन नहीं कर रहा, फ्यूचर वाला कैलकुलेट करके देगा वो। DIO, DPO, कैश कन्वर्जन साइकिल, राइट। एंड अगर आप देखो बढ़िया चीज, DSO क्या है? 28 है, मतलब अपने जो हमारा AR है, जो हमारा पैसा आता है वो 28 दिन तक अटकता है, 28 डेज तक इट इज पॉज्ड, और आने में टाइम लगता है। DIO हमारा जो इन्वेंट्री में पैसा कितने तक फंसता है, 11 डेज। बट अपने जो पे करते हैं, अपने जो पे करते हैं हमारे क्रेडिटर्स को, उसको कितना लटका के कर रहे हैं, शर्म आ रहा है मेरे को बोलने में कि हमारा कैश कन्वर्जन साइकिल इज नेगेटिव। अगर अपने बात करें कॉलेजेस में या 12 में, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, आई मीन अगर आप जस्ट इमेजिन करो वर्किंग कैपिटल का रेशियो क्या, 2:1, इंश्योर करना 2:1 से नीचे नहीं होना चाहिए, राइट। वो रेशियो है, मतलब दैट हैज ऑन ऑल गॉन ऑब्सलीट। कैश कन्वर्जन साइकिल नेगेटिव हो सकता है एप्पल का कैश का जो बैलेंस है, आई जस्ट हर्ड समवेयर, आई माइट बी रॉन्ग, बट उसका जो कैश का जो वैल्यू है दैट इज इवन मोर देन द मार्केट कैप ऑफ रिलायंस, आई बिलीव, आप चेक कर सकते हो। बट वो बंदा अपना वर्किंग कैपिटल नेगेटिव रख के रखा हुआ है, जस्ट इमेजिन। एंड वो भी कितने का, 68 डेज का, 2 महीने का। 2 महीने से भी ज्यादा का उसका नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है। मतलब ये अगर यू नो क्या बोलेंगे, अगर ये, अगर दिस इज नॉट द चेंज, कि अपने जब पढ़ते थे कि वर्किंग कैपिटल 2:1 नेगेटिव नहीं हो सकता यार, इससे बड़ा शर्म वाला चीज क्या सकता है, होता है एप्पल, वन ऑफ द टॉप, आई शुड से टॉप कंपनी, उसका वर्किंग कैपिटल नेगेटिव है, तो आई जस्ट कांट से एनीथिंग। उसके बाद उसके बाद से केपेक्स का बारे में बताया, CFO का चेंजेस बताया, तो ये सारी चीज बताया। वैसे आई विल नॉट गेट एवरीथिंग इनटू इट बिकॉज टाइम लिमिटेड है, एंड आई ऑल्सो वांट टू रेस्पेक्ट योर टाइम। नेक्स्ट इज वेयर द अजम्पशंस कम्स इन, ये आपका फोटे है, ये आपका खेला का मैदान है। दिस इज वेयर इट इज योर प्ले। ये हमारा फ्यूचर का ये होना चाहिए कि यार ये अपने फोरकास्ट करिए, ये समझे अपने। तो क्या बोल रहे हैं देखिए, एस्टिमेट कर रहा है कि यार सेगमेंट ग्रोथ 4% होगा, मैक बेस ईयर का 12% था, कोई लॉजिक रीजनिंग होगा, एंड देन अकॉर्डिंगली वो बना रहा है। एंड नाउ आप बोलेंगे सर ये 4 क्यों है, 5 6 क्यों नहीं है? ये जो इसने बनाया है ना, द अंडरस्टैंडिंग है दिस इज बेस केस सिनेरियो। एक होता है बेस्ट केस, एक होता है बेयर केस, और इसका बीच का होता है बेस केस। कि बहुत अच्छा होगा तो क्या होगा, बहुत खराब होगा तो क्या होगा, मोटा मोटी बताना क्या होगा। सो दैट इज बेस केस, तो बेस केस के हिसाब से बनाया है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, रैशनल दे रहा है वो कि क्यों ऐसा आपको लग रहा है। तो FY 25 +4% ऑन प्रो मॉडल्स। क्यों? ग्रेजुअल डिसेलेरेशन एज स्मार्टफोन मार्केट मैच्योर्स। आपने इसका शायद क्लास में पढ़ा हो कि जैसे जैसे मार्केट मैच्योर होता है वो एक लेवल पे आ जाता है, राइट, इट डजंट कीप ऑन राइजिंग। तो अकॉर्डिंगली वो अंडरस्टैंडिंग देखिए क्लिक कर रहा है, अपने जो पढ़े हैं वो ही क्लिक कर रहा है। ये क्या बोल रहा है, मैक का क्यों बोल रहा है भैया? बिकॉज FY 25 +12% प्रोजेक्शन डाल रहा है, बिकॉज ड्रिवन बाय न्यू मॉडल्स, उसको पता है कि नए मॉडल्स आ रहे हैं। नॉर्मलाइज देखिए बाद में जाके नॉर्मलाइज हो रहा है, सी 6% देन 5% आसपास नॉर्मलाइज हो रहा है टू मिड सिंगल डिजिट्स। तो ये सारा का सारा वो बना रहा है। प्रोडक्ट ग्रॉस ग्रॉस मार्जिन का मेथड ट्रेंड लिया है, टैरिफ लिया है, बिकॉज ऑब्वियस बात है यूएस में, मतलब ट्रम्प एंड टैरिफ गोज पैरेलली, राइट। तो अकॉर्डिंगली उसने समझा है कि FY 25 में 36.8% विथ टैरिफ हेडविंड्स। हेडविंड्स क्या बोलते हैं सर ने समझाया भी, हेडविंड्स, सामने में अगर आप जा रहे हैं, एक प्लेन है सामने में, अगर हवा आ रहा है तो अकॉर्डिंगली इट ब्लॉक्स, तो वो हेडविंड्स है। तो स्लाइड प्रेशर FY 26 27 रिकवरी आफ्टर। वो क्या सोच रहा है, जस्ट इमेजिन, वो पूरा जो पढ़ा है ना, एंड उसने रैशनल लगा लगा करके, ऑब्वियस सा बात है उसने पूरा पढ़ा, उसका अपना इंट्यूशन है, तो उसके हिसाब से वो बता रहा है। आपको लग रहा है नहीं ये रैशनल ऐसा नहीं है, यू आर अ प्रो,
इन अंडरस्टैंडिंग जियो पॉलिटिक्स। आप बोलिए ये नहीं है, मेरे को चेंज करना है, एंड बाय द टाइम यू चेंज दिस, बाकी सारा जगह पे इम्पैक्ट आ रहा है। आपने अगर ये चेंज किया ना, लेट मी शो इट टू यू, आपने इसको 37% किया, आई थिंक समवेयर हियर इट विल चेंज, कहीं तो चेंज होगा, और आई थिंक आगे चल के चेंज होने वाला है। तो ये सारा चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आपने चेंज किया, आपने अपना रैशनल डाला कि सर मेरे को लगता है ऐसे नहीं ऐसे, एंड दैट इज वेयर यू बिकम, यू कमांड। हमारा एम ये बनाना नहीं, बट हैज टू कमांड दिस। ऑब्वियसली किसी को कमांड करने के लिए हैव टू नो दैट, राइट? तो अकॉर्डिंगली दैट इज वेयर दिस कम्स इन। तो ये सारा उसने प्रोजेक्शंस बताया है, उसका रीजनिंग बताया है, क्यों कर रहे हैं वो बताया है। ये फिर रेवेन्यू शेड्यूल बना दिया इसने, क्योंकि आपने प्रोजेक्शंस बना दिया, तो अकॉर्डिंगली उसने आईफोन का लिया, फिर प्रोजेक्शंस बना दिया उसने। देखिए क्या कर रहा है वो, सेम ये कैलकुलेशन कर, दिस इज नॉट हार्ड कोडेड। जस्ट इमेजिन, मतलब वो हार्ड कोड नहीं कि भैया हम तो अपने हिसाब से करते रहे, आप जाके घर में सोचते रहना कैसे हो, नहीं, कैलकुलेशन दिया हुआ है। सो यू डोंट हैव टू थिंक यार आया कैसे ये, कैलकुलेशन है, यू डू हैव टू, एंड आपको पता है क्या ले रहा है वो, राइट? तो यहाँ पे इसने ये किया। तो ये सारा उसने क्या बता दिया, मार्जिन ग्रोथ उसने प्रोजेक्शंस लिया, आप प्रोजेक्शन वहां पे चेंज करो, एंड अकॉर्डिंगली वो आ जाएगा। देन ओके, एंड देन ये क्या चेक भी कर रहा है, हाँ सारा कुछ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आई होप दिस इज ऑल्सो वर्किंग, वेरी गुड। ये सारा भी चेक्स काम कर रहा है, देखा? तो दिस इज सो नाइस। ये सारा कुछ मतलब मैं कांट एक्सप्लेन टू यू, और प्रॉब्लम आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन टू यू, कि ये जितना मेहनत जो गया है ना, इतना कुछ बनाने के लिए, आई मीन अभी अगर किसको बोल दिया जाए बनाने के लिए रीड करके, 2 हफ्ते हंस के, और नया बंदा है तो मतलब क्या बोलूँ मैं, खैर। तो उसने प्रोडक्ट रेवेन्यू, अगेन रेवेन्यू का जो मार्जिन है 36.5 मार्जिन है, उसके हिसाब से उसने क्या ग्रॉस प्रॉफिट होने वाला है। रिमेंबर एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द टॉप लाइन सेल्स, तो सेल्स के हिसाब से प्रोडक्ट रेवेन्यू क्या होगा, जीपी क्या होगा, कॉक्स, ऑब्वियसली कॉक्स का भी प्रोजेक्शंस वो कर रहा है, कैसे कर रहा है, हाँ, बिकॉज कॉक्स उसका आएगा, प्रोडक्ट का कॉक्स एंड सर्विस का कॉक्स, वेरी गुड। वो सारा ले रहा है वो, एस जी एन एज एन आर एन डी, पिछले में भी 7.8 होता था, आगे भी वो मोटा मोटी लेकर रहा है कि यार मोटा मोटी वही रहने वाला है। तो अकॉर्डिंगली आपका प्रोजेक्शंस, एंड देन ऑपरेटिंग मार्जिन हाउ इट विल वेरी। तो ये हो गया इसका। ओह, आई होप आपको सबको मज़ा आ रहा होगा। आई मीन मैं तो जब इसको जब पहली बार किया, आई एम टोटली इनटू इट। इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देन ये देखिए, हम लोग क्लास में कर रहे हैं ना इन्वेंटरीज करके दे रहे हैं, कॉक्स कितना है, साल का कॉक्स इज 2.3 मिलियन, अच्छा टू, मतलब मैं वैसे गलत बोल दूंगा, बट 2.3 जो आ रहा है उसका मिलियन, जो क्योंकि दिस आर ऑल इन मिलियंस, ठीक है? तो प्रॉब्ली दिस इज बिलियन, मैं उतना डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ थिंग सेइंग थिंग, इट इज 231,853 मिलियन, डिवाइड 365 इंटू नंबर ऑफ डेज, तो DIO। एंड अकॉर्डिंगली आई थिंक आप यहाँ पे वर्किंग कैपिटल अगर इसने दिया है यहाँ पे, या फिर आगे दिया होगा प्रॉब्ली, ओके यहाँ पे बस चेंजेस दिया है, DIO समझा दिया है कि क्या क्या DIO चेंजेस आया है, वर्किंग कैपिटल का शेड्यूल दे दिया है उसने, वेरी गुड। उसके बाद क्या बता रहा है अभी, हम्म, ये बेसिकली आपका पीपी का शेड्यूल है, जिसमें पीपी इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसका डिप्रिसिएशन तो बिगिनिंग ग्रॉस, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ था लास्ट में, एंड आगे चल के उसने प्रोजेक्शंस लिया है, सी उसने प्रोजेक्शंस लिया है, क्या सेल बढ़ेगा, अगर आपका सेल बढ़ेगा तो अकॉर्डिंगली आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर भी तो बढ़ेगा ना, राइट? एटलीस्ट मेंटेनेंस तो बढ़ेगा। तो साथ में उसने वो ले लिया है, डिस्पोजल ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ करेगा, तो एंडिंग ग्रॉस क्या आने वाला है, अकॉर्डिंगली उसने पीपीई का पूरा शेड्यूल बना दिया, एंड देयर फोर आपका कैश फ्लो भी आ गया ना, आपका ये कैश फ्लो भी आ गया कि हाँ यार कैश फ्लो मेरा अगर, जो कैश फ्लो है उसमें कितना मेरा कैपिटल एक्सपेंस होगा। तो ये सारी चीज़ उसने बनाया। डेट का इसने शीट बना दी है कि आपका ओपनिंग बिगनिंग टर्म डेट क्या होगा, डेट इश्यूएंस डेट रीपेमेंट का है, करेंट पोर्शन कितना है, नॉन करेंट पोर्शन कितना है, करेंट इज जो आपका 12 मंथ्स के अंदर पे हो जाए, नॉन करेंट इज मोर देन दैट, आपको जो पे करना है। अच्छा, आपने पढ़ा नहीं कि ये कमर्शियल पेपर भी इशू करता है, एज इफ यू नो, सर जैसे क्लास में पढ़ाते हैं कि अगर बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस कंपनीज होती है ना, दे कैन इशू कमर्शियल कमर्शियल पेपर, बिकॉज उनका उतना औकात है कि दे कैन पेड बैक टू द पब्लिक। तो ये कमर्शियल पेपर भी इशू कर रहे हैं, एंड इफ यू सी वो क्या बना रहे हैं यहाँ पे, हाँ, टोटल डेट प्रिंसिपल प्लस CP कमर्शियल पेपर, उसका इम्प्लाइड इंटरेस्ट रेट क्या एवरेज, वो सारा बना करके दे रहा है आपको।
उसने पास्ट में वो ग्रोथ देखा है, अकॉर्डिंगली वो बना बना के दे रहा है। तो ये दिस वाज डेट डेट। उसके बाद क्या आ गया आपका कैपिटल में आ गया इक्विटी, एंड देन शेयर रिपर्चेज्ड, एंड कॉमन स्टॉक्स एंड एपीआईसी, जिसका हमने अभी बात भी किया था आई थिंक लास्ट क्लास में ही। तो ये सारा शेयर्स का काउंट, शेयर्स इशूज कितने होंगे। तो उसने एक एजम्पशन लिया कि यार 58 ही है, तो मोटा मोटी उसका एवरेज 67 आ रहा है, बट हाँ उसने 55 पकड़ा। आप ये एजम्पशन ऑब्वियसली चेंज कर सकते हैं, आपको लगता है नहीं यार 55 नहीं कुछ और होना चाहिए। दैट इज वेर यू आर प्लेइंग, यू आर कमांडिंग दिस पूरे जो वेबिनार है इसका पर्पस इज नॉट कि आप ये बनाओ, मतलब ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए, बट आप ही बैठ के बनाओ नहीं घर पे। योर फिंगर शुड बी फ्री टू थिंक, क्या सोचते हैं क्या करना है कैसे करना है, राइट। तो आप ये प्रोजेक्शन चेंज करो, नहीं मेरे को लग रहा है ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऑब्वियसली विद द थीसिस विद द अंडरस्टैंडिंग। तो वो सारा चीज़ें ये बना के दे रहा है। कॉमन स्टॉक्स क्या है इसका, ये कितना बायबैक करता है, बायबैक का भी है क्या, कॉमन स्टॉक बिगनिंग शेयर, कॉमन स्टॉक इशूड शेयर्स विथहेल्ड नेट सेटल्ड। अच्छा नेट सेटल्ड है, ओके। इसके बाद बाई एक का कुछ है यहाँ पे, ओके उसमें दिया हुआ है बट हाँ, ओके। तो ये है, उसके बाद क्या है, रिटेन अर्निंग्स है हमारा, नेट इनकम क्या है, डिविडेंड क्या इशू करता है। तो अकॉर्डिंगली उसने देखा यार मोटा मोटी 15 के आसपास है, तो अकॉर्डिंगली उसका प्रोजेक्शन वैसा रहा होगा। लाइक प्रॉब्ली वो चेक करना चाह रहा है यहाँ पे बेसिकली डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है, क्योंकि आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है तो अकॉर्डिंगली आपका डिविडेंड भी बढ़ेगा, बिकॉज रेवेन्यू बढ़ेगा तो अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से आए तो ईपीएस बढ़ जाएगा। आपका नेट इनकम बढ़ेगा तो अकॉर्डिंगली योर डिविडेंड पे आउट विल ऑल्सो इंक्रीज, राइट। तो अकॉर्डिंगली उसने ये सब समझ कर क्या है वो डिविडेंड पर शेयर क्या आने वाला है, बढ़ने वाला है, एवरेज शेयर्स फॉर डिविडेंड, ये सारा एओसीआई का ट्रीटमेंट क्या होगा ये सारा बना रहा है वो। टैक्स शेड्यूल्स अगेन, कि टैक्स शेड्यूल उसने बना दिया है, राइट। तो ये सारा हो गया। नाउ इज द मेन क्रक्स कि अपने बनाना क्या चाह रहे थे, अपने बनाना यही चाह रहे थे, दिस इज द थ्री स्टेटमेंट फाइनेंशियल मॉडल, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो। तो हमने क्या देखा, हिस्ट्री देखा, ड्राइवर्स देखा, असम्पशंस देखा। असम्पशंस एंड ड्राइवर्स को हमने एनालाइज उतने डेप्थ में नहीं किए, बट दैट इज वेयर यू बिकम अ डिफरेंशिएटर। जब आप इंडस्ट्री में जा रहे हैं, जब आप चीज़ों को समझ रहे हैं, तो आपको पता है यार मैं ये गंदा काम तो नहीं करूंगा, गंदा काम मीनिंग कॉपी पेस्टिंग का काम तो मैं नहीं करने वाला हूँ, एंड वो तो फ्यूचर में एग्जिस्ट होने वाला भी नहीं है। तो बाई हुक और क्रुक यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग। दैट इज वेयर द रियल मनी इज। आप सोच पाते हैं क्या। तो अकॉर्डिंगली आप जब ये देखें तो ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडल आ गया सर, ये तो पास डेटा है। अगर आप ये देखेंगे तो क्या कर रहा है, सारा शीट्स से लिंक्ड है, ये सारा कैलकुलेशन सारा कर रहा है। आपको दिखता नहीं यार ये मेरे को सही नहीं लग रहा है, दिस हैज टू बी, लेट्स से प्रोडक्ट कॉस्ट मेरे को लग रहा है इतना नहीं बढ़ना चाहिए था, इट शुड बी 1.5 क्यों है। तो आप वो मार्जिन शीट पे गए, आपने देखा यार ये क्या एजम्पशन ले रहा है, अच्छा ये ले रहा है। देन यू थिंक नहीं यार ये मार्जिन नहीं होना चाहिए, हमारा परसेंटेज कुछ और होना चाहिए, बिकॉज ऑफ द टॉकिंग टू द एक्सपर्ट्स इन द इंडस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग द रिसर्च उसके थ्रू। तो ये आपका थ्री स्टेट मॉडल बना, रेवेन्यू, प्रोडक्ट रेवेन्यू, सर्विस रेवेन्यू, प्रोडक्ट कॉक्स, सर्विस कॉक्स, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, राइट। बिकॉज ये मैन्युफैक्चरिंग तो है नहीं, बेसिकली दिस इज व्हाट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, बिकॉज वो मैन्युफैक्चरिंग भी तो किसी को देता है ना, उसका तो मेन टेक्नोलॉजी का इज व्हाट इट इज चार्जिंग फॉर। तो अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया उसका। R&D इज अ मेजर कंपोनेंट, दैट इज वाई उसको अलग से सेपरेटली शो किया गया है। एंड देन यू हैव SG&A, तो ऑपरेटिंग इनकम एंड साथ में ऑपरेटिंग मार्जिन का परसेंटेज आ गया है। देन यू हैव इनकम बिफोर टैक्स, नेट इनकम, एंड देन आपका डाइल्यूटेड ईपीएस वो निकाल के दे दिया है। सो कैसा लगा अभी तक। वी आर इनटू द इनकम स्टेटमेंट, अभी मैं बैलेंस शीट कैश फ्लो पे जा रहा हूँ। आई होप ये देख करके मजा आया होगा कि मैंने अभी तक अदर देन स्क्रोलिंग इधर से उधर जाने के अलावा, क्लाउड में प्रॉम्प्ट देने के अलावा मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। देन वी आर कमिंग इनटू बैलेंस शीट। मतलब मैं जस्ट सोच रहा हूँ ना कि जस्ट इमेजिन एक पर्सन है जिसके हाथ में ये टूल है, लाइक क्या कर सकता है वो, जस्ट इमेजिन। नो, एक जैसे आप लोग हैं कॉलेज स्टूडेंट्स लोग हैं, और जो बहुत लोग सेफ कॉलेज कर लिए हैं, मतलब ये अगर हो गया है देन दिस इज व्हाट यू वांटेड। ये काम तो नहीं करना था यार, मतलब आई कांट एम्फसाइज मोर, ये काम अपने को नहीं करना था, राइट। ओके, तो क्या बोल रहे हैं, तो अपने फ्री स्पेन कर दे रहे हैं थोड़ा सा के लिए। कहाँ है, ओके व्यू में ही रहेगा। कम ऑन, ये ऊपर जाओ भाई। फ्री स्पेन, फ्री स्पेन, ओहो मैंने गलत जगह कर दिया। ओके, अनफ्री स्पेन, यहाँ पे मैं रहता हूँ।
देन आई फ्री स्पेन। ठीक है, तो अपने को बेटर दिखने के लिए रहेगा, उसके लिए मैंने किया। सो अकॉर्डिंगली यू कैन सी, मोटा मोटी क्या उसने कैश शायद सेम रखा है, जो कि गलत है, ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग। तो मॉडल से उसने शायद कैश फ्लो को एडजस्ट करने के लिए ये किया है। दैट इज वेर यू आर कमिंग ना, इसने बना दिया, अब देखो इसका गलती। कैश ये सेम रखा है, कैश क्या सेम हो सकता है? वैसे नहीं हो, तो उसने कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाया होगा उसको रखने के लिए उसने यहाँ पे एडजस्ट किया है। तो ये सब अपने लूप होल है। एंड ऑब्वियस सा बात है कि आगे चल के 2 3 4 महीने में आई थिंक ये सब भी चीज़ें और एफिशिएंटली वो कर पाएगा। बट दैट इज वेर वी एज एन एनालिस्ट, एज अ सी एफ ए चार्टर्ड होल्डर, मतलब आई एम नॉट, बट जो सी एफ ए चार्टर्ड होल्डर होंगे आगे चल के, दैट इज वेयर द की डिफरेंशिएशन इज। इस पे रिलाई तो आग बंद करके नहीं है, इस पे दिस इज जस्ट हेल्पिंग अस टू क्रिएट। उसके बाद हमारा जोर चलेगा यार, ये नहीं हो, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। दैट इज अ डिस्कशन इज, मैं और आप बैठ के वो बात करेंगे कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एजम्पशन ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए यार, इसने ये रिसर्च रिपोर्ट निकाला उसके हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए। दैट इज वेयर द डिसीजन विल बी, यू नो, दैट इज वेयर विल बी पेड। राइट, तो ये इसने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडल बनाया, जिसमें कैन सी एसेट्स में कैश, करंट एसेट्स वो सारा बताया, अदर करंट एसेट्स उसने बताया है, अकाउंट्स पेबल, उसको पूरा ब्रेकअप किया है, देखिए मतलब बहुत भयंकर नहीं, बट जो प्रोफोर्मा होता है ना कि कैसे कैसे चाहिए। एंड यू कैन सी कमर्शियल पेपर, करंट टर्म डेट, वो सारा उसने बताया है, अदर नॉन करंट डेट, और ये सारा शेयर होल्डर्स इक्विटी उसने बताया है। लाइबिलिटी एसेट किधर था, अच्छा एसेट ऊपर था। हाँ, तो ये टोटल एसेट है, एंड इट इज वेल इन, आई मीन आई कुडंट से, बट उसको इतना अच्छा नॉलेज है कि उसको पता है एसेट माइनस एल माइनस लाइबिलिटी एंड इक्विटी शुड बी जीरो, तो उसको पता है, तो उसने वो किया है, देखो उसने वो कर दिया है। देख रहे हो, बहुत शरारती है, इसको पता है कि कहाँ का क्या क्या करना है। तो वैसा फालतूगिरी में तो ये नहीं फंसाएगा, दैट इज व्हाट आई हैव सीन वर्किंग इन क्लॉड एक्सेल वाला। तो फालतूगिरी में आपको नहीं फंसाएगा कि यार मैच होना चाहिए था, मैच हुआ ही नहीं। तो देन वी आर कमिंग टू द कैश फ्लो। कैश फ्लो में अपने क्या जानते हैं, कि अपने कैश फ्लो में जानते हैं समथिंग कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, जो कि अपने नेट P&L का भाई है, जो अपने बोलते हैं बेसिकली। उसमें जो भी नॉन कैश आइटम है ऐड बैक करते हैं, जो भी हमारा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल है उसको एडजस्ट करते हैं, वही उसने किया है। नेट इनकम लाया भाई ने, एंड दिस इज ऑब्वियसली फ्रॉम इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से नहीं है, आप बोलोगे तो वो भी करके दे देगा वो, बट आई डोंट वांट टू कवर एवरीथिंग, बट किसी को कुछ सेंस ही ना आए उसमें। तो नेट इनकम, नॉन कैश एडजस्टमेंट, शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन, आई थिंक अभी हमने 2 दिन पहले ही बात की है इसका। अदर नॉन कैश एडजस्टमेंट, तो उसमें चेंजेस इन, अच्छा अदर नॉन कैश में उसने ये ले लिया। एंड देन चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, तो उसने वो ले लिया। इन्वेस्टिंग में उसने मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैपिटल एक्सपेंडिचर, अदर इन्वेस्टिंग। तो जस्ट इमेजिन किसी को अगर नहीं भी पता है कैश फ्लो होता क्या है, बना के दे रहा है वो कितने अच्छे से, प्लस फोरकास्टिंग कर रहा है, तो योर इंट्यूशन, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग यार क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो एआई का पर्पस वही है कि आपको एफिशिएंट बनाना, ना कि आपसे या किसी से भी काम छीनना। ऑब्वियसली अपने तो ये काम नहीं करना चाह रहे हैं, कभी नहीं करना चाह रहे। अपने चाह रहे थिंक, सोचना, इंट्यूटिवली सोचना, अंडरस्टैंड करना, कॉमन सेंस लगाना, विच इज, आई मीन देयर टू बी, मतलब मैं ये बहुत कॉमनली सुनता हूँ कि कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन। राइट, तो वहाँ पे जो, सॉरी फॉर द बैड जोक, बट एंड देन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इट इज रीपर्चेज, कॉमन स्टॉक का नेट डेट इशू, रीपेमेंट, कमर्शियल पेपर, तो वो सारा आपको बना के दिया है। अच्छा देखो इसने क्या किया स्मार्टली, उसका एम क्या है, टारगेटिंग एंडिंग कैश। ये क्या कर रहा है पता है, ये कर रहा है, इफ़ यू, आई मीन जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे, अगर आपको पता होगा, अपने टाइम में तो था वो, आई थिंक आपके भी टाइम में, कि हमारा बैलेंस शीट टाई होना है, बैलेंस शीट टाई होते हुए, राइट, बैलेंस शीट हैज टू टाई, कैसे भी करके करो। आई तो रिमेम्बर कि पीपल ऑल्सो यूज टू सस्पेंस अकाउंट बोल के डाल देते थे। बैलेंस शीट टैली कराना है, नहीं हुआ है तो उससे घनघोर पाप जिंदगी में कुछ नहीं है। दैट इज व्हाट टू टैली कराना है। ये बोल रहे हैं हाँ मुझे भी वही लग रहा था, ये भी वही कर रहा है, टारगेटिंग एंडिंग क्या, 36,000। बोला हाँ 36,000 तेरे को लाना है भाई, हो कर कुछ भी कर दे भाई, 36,000 लाओ। एंड इफ यू रिमेंबर, एंड प्रॉब्ली अगर आप बाद में जाकर के वीडियो देखते हैं, वी आर थिंकिंग ऑब्वियसली कि अगर वी माइट अपलोड दिस इन यूट्यूब, कि वो बीच में ना जब उसका इंस्ट्रक्शन आया था उसका कैश मैच नहीं हो रहा था, जो यूजुअली होता है। आई मीन अगर कोई नॉर्मल बंदा भी अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडल बनाता है 10 15 20 दिन जो भी लेकर के, वो कैश का एडजस्टमेंट्स के लिए रहता है, तो ये बोलता है कि हाँ इसका भी फ्लॉ है। 36,000 उसने देखा, हाँ बैलेंस शीट में डालना है, ठीक है भैया कुछ भी कर मैच करवा।
तो अकॉर्डिंगली इसका ये अंडरस्टैंडिंग तो है कि हाँ, हमको मैच करा के देना है। ऑब्वियस सा बात है कि जो अंदर का जो माल है, अंदर का जो अंडरस्टैंडिंग, अंदर का जो नंबर्स है, क्रंचिंग है, वो तो ऑब्वियस सा बात है कि आप एक इंडस्ट्री को जब आप समझ रहे हैं, तो आप जब उस पर डिस्कशन बनाएंगे, जब देखेंगे, तो आप ऑब्वियसली उसको एडजस्ट करेंगे, करेक्ट करेंगे। ऑब्वियसली खुद से नहीं करना है, टाइप के नहीं करना है, आप उसको बोलोगे भैया मेरे को लगता है ये गलत है, आप इसको करेक्ट करके दो। ऑब्वियसली इन दिस 1 आवर में कितना कवर करूँ, राइट? तो अकॉर्डिंगली ये चीज़ें हैं, एंड देन इसके पास चेक्स भी है। तो ये बाबू साहब मेरे को बोल रहे हैं हमने चेक भी किया है, यू डोंट वरी, ये हमारा चेक्स है। एंड इफ यू वांट, आप इसको बोलो कि मेरे को और चेक्स करना है, मेरे को 5 नहीं, मेरे को 10 चेक्स करना है, 100 चेक्स करना है। वो 100 चेक्स करेगा, वो 100 चेक्स करके घूरेगा, ये मैच नहीं कर रहा है, क्या करे, यहाँ एडजस्ट करो, ये मैच नहीं कर रहा है, यहाँ एडजस्ट करो। वो उस जोन में चला जाएगा, बट वो करेगा। तो वो जो चीज़ें हैं ना, जो पहले एनालिस्ट करते थे, वो नहीं करना है, ये अपने को करना है। तो ये वो चेक्स बना के दे रहा है आपको कि हाँ मैंने ये चेक्स किया है। कुछ कुछ चीज़ें हैं ऑब्वियसली जो पास का जगह आप देखोगे वो नहीं किया, बिकॉज वो बोल रहे हैं यार तो डेटा है ना आपके पास, वो डेटा तो मैं वहीं से निकाला हूँ। बट आप जो आगे का जो चेक करना चाह रहे हो, देखो ये वो सारा चेक्स है, हमने कर दिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, सो सी यू नेक्स्ट टाइम, प्रॉब्ली नेक्स्ट टाइम अपने कुछ और ऐसे इंटरेस्टिंग लाएंगे। एंड गुड नाइट, एंजॉय, बाय बाय।